हिंदी समाचार प्लस में आपका स्वागत है। कानपुर क्षेत्र की बहुउद्देशीय सहकारी समिति में आज एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सामने आया। समिति के नए सभापति के रूप में कुलदीप चौधरी निर्विरोध चुने गए, जिसके बाद पूरे परिसर में ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और उत्साह भरे नारों के साथ उनका स्वागत किया गया। 10 डायरेक्टर्स का मिला सर्वसम्मति समर्थन। कल संपन्न हुए चुनाव में आज 10 सभी डायरेक्टर अपने समर्थकों के साथ समिति भवन पहुंचे, जहां 11 में से 10 डायरेक्टर्स ने सर्वसम्मति से कुलदीप चौधरी के नाम पर मुहर लगाई। इस फैसले के साथ ही समिति भवन जश्न में डूब गया। किसानों, मजदूरों और जरूरतमंदों की समस्याएं होंगी पहली प्राथमिकता। पूर्व चेयरमैन बिजेंद्र चौधरी ने नवगठित बोर्ड को बधाई देते हुए कहा कि इस बार का बोर्ड पूरी तरह निर्विरोध बना है, जो जनता के भरोसे और समर्थन को दर्शाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समिति के बकायेदारों को नोटिस जारी होंगे और यदि समय पर भुगतान नहीं हुआ तो ब्याज सहित आरसी जारी की जाएगी। नई टीम से किसानों को बड़ी उम्मीदें। नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद नसीम ने कहा कि किसानों को नई टीम से बेहद उम्मीदें हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि नया बोर्ड किसानों के हित में ठोस और प्रभावी फैसले लेगा तथा पूरे क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साफ छवि के सभापति, अब बदलेगा कामकाज। बीडीसी विकास शिकारपुर। बीडीसी विकास शिकारपुर ने कहा कि कुलदीप चौधरी की साफ छवि और ईमानदार व्यक्तित्व से लोगों में उम्मीद बढ़ी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पहले बोर्ड में समिति के पैसों का दुरुपयोग हुआ और फायदा चुनिंदा लोगों को ही दिया गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। नए बोर्ड से उम्मीदें और चुनौतियां। दोनों नए सभापति और संचालक मंडल के गठन के साथ अब पूरा क्षेत्र इस बात पर नजर रखे हुए है कि किसानों के हित में कौन से निर्णय लिए जाएंगे और जमीन पर क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। स्थानीय ग्रामीणों और किसानों में आशा है कि यह बोर्ड न केवल पारदर्शिता लाएगा, बल्कि समिति की विश्वसनीयता भी वापस स्थापित करेगा। हिंदी समाचार प्लस से सद्दाम इदरीशी की खास रिपोर्ट। कुलदीप भाई जो समिति के सभापति बने वो ठीक काम करेंगे। बोर्ड तो इनकी बैठक के बाद पता लगेगा क्या करेगा। हम पहले बैठे बता कैसे बता सके, पहले बैठा करा को जहाँ कुर्सी पर बैठने में पता लगेगा। नहीं तैयारी बैठ के तो करेंगे भाई, पहले किससे कर सके। कुछ समय के बाद ही पता लग जाएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा क्या बढ़िया क्या गलत कर रहे हैं। आपको सब पता, मीडिया परिवार आप तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। जनता को सब पता है उसके बारे में। बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए नए बोर्ड से। ईमानदार और अच्छी ये सहकारी समिति के जो चेयरमैन बने हैं भाई कुलदीप भाई, पहला ऐसा कभी नहीं हुआ है। ठीक है, काम तो चलते थे लेकिन घुमा फिरा के लोगों को परेशान करके जो भी बनते थे लोग वैसे ही घुमा फिराव की बात करते थे। बहुत ही अच्छे चेयरमैन बने और यहाँ पे बनने में आप देख रहे हैं कि लोगों में कितना हर्ष है, कितना अच्छा माहौल है। और जो माहौल है, जो जिस तरह से अच्छे लोग दिख रहे हैं, ऐसे ही ये जो है चेयरमैन चलती रहेगी। देखिए फायदा क्या है कि फायदे की चलती तो ये हालत थोड़ा ही होती इस समिति की। अगर किसानों के बारे में अगर फायदा सोचा जाता तो हालत थोड़ा ही ऐसी होती। किसान पर भी बुरा हाल है, कर्ज जहाँ देने चाहिए थे वहाँ दिए नहीं गए, इधर उधर अपना बंदर बाट कर लिए गए, ऐसे ही चलता रहा। नया गठन ऐसा करेगा जो आज से पहले यहाँ समिति में नहीं हुआ। कुलदीप भाई ना तो ऐसे परिवार से, ना ऐसे घर से, ना उसे कभी जो इन्हें किसी चीज की जरूरत हो किसी की, ये लोगों के लिए ही कार्य करेंगे। और ये जो पहली बार इतना सब चीज हुआ है, निर्विरोध चुन लिए गए हैं, सब चीजें सब लोगों ने पूरे क्षेत्र ने इन पर विश्वास जताया, इस घर पे विश्वास जताया, तो जाहिर सी बात है कोई ये लोगों की आशाओं पे खड़े उतरेंगे। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, इस बार जो संचालक मंडल इस सहकारी समिति लंढौरा में निर्वाचित हुआ है, सबसे पहले तो मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उनसे ये अपेक्षा करता हूँ कि किसानों की, मजदूरों की, मजलूमों की जो शिकायतें हैं सबसे पहले उनको दूर किया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा समिति द्वारा लाभ पहुँच सके, ऐसा कार्य करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नया संचालक मंडल जो बना है वो विशेष ऐसा कार्य करके दिखाएगा कि जिससे पता चलेगा कि वास्तव में बोर्ड अगर बना है तो पहली बार ये बोर्ड बना है।
इससे पहले जो बोर्ड में, इस बोर्ड में, उस बोर्ड में कितना अंतर मालूम? पहली बात तो वो बोर्ड निर्वाचित नहीं था। सही बात तो यह है, वो निर्वाचित नहीं था, वो नॉमिनेट था। चूंकि जो अध्यक्ष बना था उसका कोई चुनाव तो हुआ नहीं था, तो वो तो नॉमिनेट था गवर्नमेंट की तरफ से। ये सारे निर्वाचित हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पहली बार निर्विरोध ये संचालक मंडल बना है और 10 डायरेक्टर बन के निर्वाचित घोषित होके इस बोर्ड में हमारी जीत के आए हैं। पिछली बार भ्रष्टाचार को लेकर तमाम चीजें सामने आई, आपको भ्रष्टाचार में होगा, क्या कुछ करेंगे उसके, किस तरह क्या बोर्ड बनाए रखेगा? देखो, सबसे पहले तो यह है कि उनको समय दिया जाएगा, क्योंकि जो पैसा आया था उसको उन्होंने घर घर में बांट लिया था और वो जमा भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो जिन पे वो बकाया है उनको नोटिस दिया जाएगा कि वो इतने दिन में, उसमें 30 दिन का शायद टाइम समय है कि इतने दिन में उस पैसे को जमा करा दे। और अगर वो उसको फिर भी जमा नहीं कराते तो सूद सहित उसकी आरसी जारी करवाई जाएगी और पैसा जमा करवाया जाएगा।